हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव। इसे पढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव। महासागरीय जलधारा के प्रभाव। ओके, पहला देखते हैं हम लोग। पहला जो प्रभाव है, पहला प्रभाव क्या होता है? जलवायु। महासागरीय जलधाराओं के प्रभाव जो कहाँ कहाँ दिखता है? जलवायु, परिवहन, तटवर्ती जीवन, समुद्री जीवन और उद्योगों पे दिखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो पहला कौन सा है? जलवायु। पहला कौन सी है? जलवायु। दूसरा है परिवहन। परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन में आपका होगा समुद्री परिवहन। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो आता है तटवर्ती जीवन। तटवर्ती जीवन। नेक्स्ट जो आता है आपका समुद्री जीवन। समुद्री जीवन। ठीक है, समुद्री जीवन, तटवर्ती जीवन। और नेक्स्ट जो आपका आता है उद्योग पे। उद्योग पे। ओके, तो आज इस बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलवायु पे। महासागरीय जलधारा के प्रभाव जो हैं वो जलवायु पे कैसे पड़ती है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जलवायु पे। ठीक है, तो बात करते हैं जलवायु। महासागरीय जलधारा के प्रभाव। महासागरीय जलधारा के प्रभाव। जलधारा के प्रभाव किस पे? जलवायु पे। ओके, जलवायु पर कैसे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस बारे में देखते हैं। हम लोग देखते पहले कि जलधारा जो होती है कैसी होती है। जलधारा जो होती है कैसी होती है? एक ठंडी होती है, एक होती है गर्म। ठीक है, इससे पहले क्लास में हम लोग देख लिए हैं जलधारा, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, है ना। तो हिंद महासागर की जलधारा, अटलांटिक महासागर की जलधारा और प्रशांत महासागर की जलधारा, सारे क्लास के बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं पिछले क्लास में। अगर अभी तक हमारे जो देखे नहीं हैं तो पिछले क्लास के जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे गर्म जलधारा के बारे में बता चुके हैं डिटेल में कि ठंडी जलधारा कहाँ मिलती है, गर्म जलधारा कहाँ मिलती है ना। तो प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की और हिंद महासागर की, तीनों महासागर की जो जलधारा जो पाई जाती हैं उसके बारे में डिटेल में हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं कि महासागर जलधारा के प्रभाव जो है जलवायु पे कैसे पड़ती है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जलधारा के पहले बात करते हैं हम लोग ठंडी जलधाराएँ। ठंडी जलधाराएँ। ओके, ठंडी जलधाराएँ। ठंडी जलधारा होंगी तो तटवर्ती क्षेत्रों का जो तापमान होगा वो कम होगा। तटवर्ती क्षेत्रों की तापमान क्या होगा? कम होगा। एक कम का सिंबल है। ठीक है, तो तटवर्ती क्षेत्रों का जो तापमान होगा कम होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, जब तटवर्ती क्षेत्रों का तापमान कम होगी तो वाष्पीकरण की दर जो होगी, वाष्पीकरण की दर क्या होगी? कम होगी। वाष्पीकरण की दर कम होगी तो वायु में नमी की मात्रा कमी होगी। ओके, वायु में नमी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। जब वायु की नमी की मात्रा कम होगी तो कैसी जलवायु होगी? शुष्क जलवायु होगी। कैसी होगी? शुष्क जलवायु होगी। ओके, तो जलवायु कैसी जो होगी?
वो कैसी होगी? शुष्क होगी। और शुष्क जलवायु होगी तो ये मरुस्थल का निर्माण करेगी, मरुस्थल की निर्माण करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर जलधारा हमारी ठंडी होगी, जलधारा अगर हमारी ठंडी होगी तो तटवर्ती क्षेत्रों का तापमान क्या होगा? बिलो हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो वाष्पीकरण की दर हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। जब वाष्पीकरण दर की मात्रा कम होगी तो वायु में नमी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कमी होगी। जब इसकी कमी होगी तो जलवायु क्या हो जाएगी? शुष्क हो जाएगी। जलवायु कैसी होगी? शुष्क होगी। और शुष्क होगी तो मरुस्थल का निर्माण करेगी। कैसा, क्या, किसका निर्माण होगा? तो मरुस्थल का निर्माण होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर जलधारा कैसी होगी हमारी? होगी गर्म जलधारा। गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। तो गर्म जलधारा होगी तो इसमें क्या होगा? इसके जो तटवर्ती क्षेत्रों का जो तापमान होगा, तटवर्ती क्षेत्रों का जो तापमान होगा, तटवर्ती क्षेत्रों का जो तापमान होगा, क्षेत्रों का तापमान जो होगा वो तापमान क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। इसका तापमान क्या होगा? अधिक होगा। जब अधिक होगा तो इसके वाष्पीकरण की दर जो होगी, वाष्पीकरण की दर होगी, वाष्पीकरण जो होगी ये क्या होगी? इसकी दर अधिक होगी। सिंपल सी बात है। अगर वहाँ का टेम्परेचर अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। जब वाष्पीकरण की दर अधिक होगी तो क्या होगा? इससे क्या होगा कि वायु में नमी की मात्रा जो होगी, वायु में नमी की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक होगी। मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। और जब अधिक होगी तो क्या होगा? इसका जो वायु कैसी होगी? नमी में आर्द्रता होगी। नमी होगी मतलब इसमें क्या होगी? आर्द्रता होगी। इसमें क्या हो जाएगी? वायु में नमी होगी, आर्द्रता होगी। अब आर्द्रता होगी तो इसमें क्या होगा? उष्ण जलवायु। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं शुष्क जलवायु। यहाँ जो कैसे बना था? शुष्क जलवायु। यहाँ देख रहे हैं आप क्या? उष्ण जलवायु। ठीक है, जब उष्ण जलवायु होगी, नमी में आर्द्रता होगी तो यहाँ पे क्या होगी? वर्षा अधिक होगी। वर्षा की दर अधिक होगी। वर्षा की दर अधिक होगी। देख पा रहे होंगे कि वर्षा की दर अधिक होगी। जो वर्षा की दर अधिक होगी तो क्या है यहाँ पे होगा? वर्षा अधिक होगी तो सदा हरित वनस्पति पाए जाएंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा? वर्षा की दर क्या हो जाएगी? जब शुष्क होगा तो वर्षा की दर क्या होगी? वर्षा की दर क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझिए, रटने की ज़रूरत नहीं है ना। बेसिक कंसेप्ट समझिए कि जलधारा जो है, अगर हमारी जलधारा ठंडी होगी, जलधारा कैसी होगी? ठंडी जलधारा होगी तो वहाँ तटवर्ती क्षेत्रों का जो तापमान होगा, तापमान में क्या होगा? कमी होगी। तापमान में कमी होगी। जब आपको हिंद महासागर यहाँ मिलेगा, हिंद महासागर ये आपका हुआ। उसके बाद करते हैं बात, ये जो है ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। इसके बाद बात करते हैं तो ये जो है आपका प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, और जो ये लाइन दिख रही है आपका, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो बात करते हैं ठंडी जलधारा से बनी जो मरुस्थल हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक ठंडी जलधारा यहाँ पे प्रशांत महासागर में आप लोग पढ़ा चुके हैं, पिछले क्लास में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता चुके हैं ठंडी जलधारा कौन है? कैलिफोर्निया की जलधारा। कौन सी है? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की जलधारा। ठीक है, कैलिफोर्निया जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा, ध्यान दीजिएगा। तो कैलिफोर्निया की जलधारा से यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, यहाँ पे एक मरुस्थल बनी है। ठीक है, पूर्वी तट पर नहीं, पश्चिमी तट है। ठीक है, पश्चिमी तट पे यहाँ पे एक मरुस्थल बनी है, उसका मरुस्थल का नाम है मोजावे, मोजावे, मोजावे मरुस्थल, मरुस्थल। ओके, मोजावे मरुस्थल। ठीक है, पहला मरुस्थल ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आते हैं दक्षिणी अमेरिका में।
दक्षिणी अमेरिका में एक यहाँ पे जलधारा आती है, इधर से ध्रुव की ओर से आती है पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा, ओके, पेरू की जलधारा। ये जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। अभी केवल ठंडी जलधारा की बात कर रही है, ठीक है। ठंडी जलधारा से बने जो मरुस्थल है, तो यहाँ पे बना है मरुस्थल, ठीक है। क्या बना है? कौन सा? ये है आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल, ओके। आटाकामा मरुस्थल यहाँ पे बना है, ठीक है। पेरू के जलधारा से जगह हमेशा कहाँ पर बन रहा है, क्या? तो नेक्स्ट बात क्या? अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका पे ये बेंगू धारा, ठीक है। ये भी क्या? ठंडी बेंगू जलधारा, बेंगुला, बेंगुला, ठीक है, धारा है। कैसे? भी ठंडी। इस मरुस्थल यहाँ बन मरुस्थल है कालाहारी, कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे जलधारा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये भी कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। यहाँ पे कौन सी मरुस्थल है? ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया लेक, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। तो ग्रेट विक्टोरिया भी यहाँ पे मरुस्थल है, वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ठंडा से ठंडी जलधारा, जलवायु कैसी? मरुस्थल, शुष्क जलवायु। अब जब शुष्क जलवायु होगी तो वहाँ पे क्या होगी? वायु में जो मात्रा होगी, आर्द्रता की नमी होगी, कमी होगी। तो कैसे होगी? शुष्क जलवायु। कैसी होगी? शुष्क जलवायु। जब शुष्क जलवायु होगी तो वहाँ पे कैसा निर्माण होगा? मरुस्थल का, है ना। तो हम लोग देख लिए कि मरुस्थल का निर्माण कहाँ कहाँ पे हो रहा है ना। यहाँ देख लिए उत्तरी अमेरिका में देख लिए, दक्षिणी अमेरिका में देख लिए, अफ्रीका में देख लिए, और हम लोग ऑस्ट्रेलिया में देख लिए। तो ये हुआ मरुस्थल का निर्माण हुआ धारा से। अब देखते हैं फिर कि धारा से तो हम लोग देख रहे थे कि ठंडी जलधारा से बन रही थी मरुस्थल, मरुस्थल बन रही थी। और गर्म जलधारा से बन रहा है क्या? सदाहरित वनस्पति, गर्म जलधारा से सदाहरित वनस्पति, वनस्पति। तो ये मैप में देख रहे हैं कि ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, नीचे दक्षिणी अमेरिका, ये आपका अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के बगल में यहाँ पे मेडागास्कर है, यहाँ पे मेडागास्कर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक हो गया। और आपका ये हो गया प्रशांत। और यहाँ पे जो ये लाइन जो दिख रही है आपका है 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख लिए थे कि ठंडी जलधारा से बन रहा था मरुस्थल। मरुस्थल कहाँ बन रहा था? तो यहाँ देखे थे मोजावेक मरुस्थल यहाँ पे बन रहा था कैलिफोर्निया जलधारा से। यहाँ पे बन रहा था आटाकामा मरुस्थल, है ना, यहाँ जो बना था आटाकामा मरुस्थल। और अफ्रीका में बन रहा था यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल, है ना। और ऑस्ट्रेलिया में देखे थे, ऑस्ट्रेलिया जो था नीचे था, ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया में बना था ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो देख लेते हैं कि ऐसा क्यों बन रहा था? तो ठंडी जलधारा के कारण बन रहा था, ठंडी जलधारा के कारण से बन रही थी मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक है। चूँकि ठंडी जलधारा के बारे में बता चुके हैं, है ना। अब गर्म जलधारा से बन रहा है क्या? सदाहरित वनस्पतियाँ, सदाहरित वनस्पतियाँ। तो देखते हैं एग्जाम्पल में कि सदाहरित वनस्पतियाँ कहाँ बन रही हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका आपका ये रहा, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पे एक जलधारा आती है गर्म जलधारा, यहाँ पे जलधारा आती है ब्राज़ील की जलधारा। पिछले क्लास में आप लोग बता चुके हैं कि गर्म जलधारा कहाँ पे, ठंडी जलधारा कहाँ पे है।
तो पिछले क्लास में आप नहीं देखें चाहिए प्लेलिस्ट में वहाँ पर देखिए, है ना। तो ये आपका हुआ ब्राज़ील की जलधारा, यहाँ पे ब्राज़ील, ओके। ब्राज़ील की जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं गर्म जलधारा की। ठंडी जलधारा की बात कर लिए थे कि ठंडी जलधारा से बन रहा था हमारा मरुस्थल, यहाँ बना था मरुस्थल, यहाँ बना था और यहाँ बना था और ऑस्ट्रेलिया बना था, ठीक है। अब बात करते हैं गर्म जलधारा वाला। तो ये आपका ब्राज़ील की जलधारा है। एक कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। गर्म जलधारा होने के कारण से यहाँ का जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है तटवर्ती क्षेत्रों का, क्या होता है? अधिक होता है। अगर अधिक टेम्परेचर होगा तो अधिक टेम्परेचर होने के कारण से, अगर टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होने से क्या होता है कि वहाँ का जो वाष्पीकरण की दर होती है, वाष्पीकरण की दर होती है, वाष्पीकरण की जो दर होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। अब अधिक होगी तो यहाँ पे जो क्या होगा, जलवायु कैसा होगा आर्द्रता नमी जो बोलते हैं, आर्द्रता नमी क्या होगी? आर्द्रता अधिक होगी, ठीक है। आर्द्रता क्या होगी? अधिक होगी। तो कैसे होगी? उष्ण एवं आर्द्र, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। तो इससे क्या होगा कि वर्षा की दर क्या होगी? वर्षा क्या होगी? अधिक होगी। वर्षा की दर अधिक होगी, जिससे क्या होगा? सदाहरित वनस्पतियाँ, सदाहरित वनस्पतियाँ, सदाहरित वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। तो यहाँ देखिए ब्राज़ील है, गर्म जलधारा है। यहाँ पे ब्राज़ील है आपका, ठीक है। ब्राज़ील में यहाँ पे उच्च भूमि है। क्या है आपका? उच्च भूमि, उच्च भूमि, ओके। ब्राज़ील में यहाँ बैठा हुआ है उच्च भूमि। क्या होता है कि यहाँ पे आर्द्र एवं उष्ण जलवायु होने कारण से वर्षा वर्ष भर होती है, ठीक है। विषुवत रेखा के जस्ट नीचे है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? तापमान अधिक होता है, आर्द्र एवं उष्ण होता है जलवायु, तो यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ढाल जो है उच्च ढाल भूमि है, उच्च ढाल भूमि, उच्च ढाल भूमि। तो उच्च ढाल भूमि क्या होता है? वर्षा तो चाहिए, वर्षा अधिक होती है और जो पानी होती है ढाल से नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो ये जो होती है कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी, ठीक है। तो कॉफ़ी के लिए बिल्कुल उपयुक्त होती है, उपयुक्त वातावरण होती है। इन्वायरमेंट क्या होता है? बिल्कुल उपयुक्त होता है। किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। इसलिए दुनिया में सर्वाधिक जो उत्पादन जो करता है कॉफ़ी का, वो कौन करता है? ब्राज़ील। कॉफ़ी का सर्वाधिक कौन करता है उत्पादन? ब्राज़ील। क्यों पॉसिबल यहाँ पे है? क्योंकि यहाँ का जलवायु क्लाइमेट जो है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु है। और यहाँ पे कौन सा जलधारा है? गर्म जलधारा के कारण से इसका होना पॉसिबल हुआ। और यहाँ पे उच्च ढाल भूमि है ना। उच्च ढाल भूमि होने के कारण से यहाँ का पानी पर जमाव नहीं होता है और पानी बिल्कुल नीचे गिर जाती है ना। कॉफ़ी के लिए पानी अधिक चाहिए, है ना, बट पानी का जमाव नहीं चाहिए, पानी का बिल्कुल ढाल होना चाहिए, है ना। तो इसी कारण से यहाँ का जो जलवायु अच्छी है ना। और इसी कारण से पॉसिबल हो पाया कि यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक होती है ब्राज़ील में, ठीक है। एक बात और क्या है कि उच्च जो ढाल भूमि है जो कॉफ़ी के उत्पादन के लिए जो होता है उसे कहते हैं फजेंडा। फजेंडा क्या है? फजेंडा जो होता है वो क्या है? उच्च ढाल भूमि जो कॉफ़ी के लिए उत्पादन के लिए होता है उसे कहते हैं फजेंडा। ध्यान दीजिएगा, फजेंडा कहते हैं इसे कहते हैं फजेंडा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अफ्रीका के जस्ट बगल में देखेंगे कौन सा है, क्या है यहाँ पे? मेडागास्कर, ओके। मेडागास्कर की राजधानी जो है क्या है? अंतानानारियो। सारे करवा चुके हैं मैपिंग क्लास में, है ना। यहाँ देखिए ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर में एक जलधारा यहाँ पे आती है, मेडागास्कर जलधारा कैसी जलधारा है? ये भी क्या है? गर्म जलधारा, ठीक है। अब इस कारण से क्या होता है कि यहाँ का गर्म जलधारा से क्या होता है कि यहाँ का जो जलवायु का कैसा विकास हुआ है? आर्द्र एवं उष्ण, ओके। उष्ण एवं आर्द्र जलवायु का विकास हुआ है, ठीक है। गर्म जलधारा होने कारण से क्या हुआ है? आर्द्र एवं उष्ण जलवायु का विकास हुआ है। आर्द्र एवं उष्ण जलवायु के कारण से क्या होता है? वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, ओके। अधिक होने से क्या होता है कि यहाँ पे वर्षा जो होती है लगातार होती रहती है। वर्षा की दर क्या होती है? अधिक होती है। वर्षा के लगातार होने के कारण से, वर्षा की दर अधिक होने से यहाँ पे होती है सदाहरित
सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। सदाहरित वनस्पति पाई जाती है कहाँ पे? मेडागास्कर में यहाँ पे। ओके, अब सदाहरित वनस्पति पाया जाता है यहाँ पे, तो क्या हुआ कि मनुष्य लोग, मानव क्या करते हैं, अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए यहाँ पे क्या किया है, इसका आर्थिक दोहन किया है। ठीक है, आर्थिक दोहन किया है। ओके, जो सदाहरित वनस्पतियाँ हैं यहाँ पे हैं, है ना, तो इसका क्या किया, आर्थिक दोहन किया है ना। तो दोहन होने कारण से यहाँ पे इसके संरक्षण के लिए, इसके संरक्षण, जब दोहन अधिक किया गया है तो संरक्षण के लिए यहाँ पे बनाया गया है मेडागास्कर हॉटस्पॉट। ओके, तो यहाँ पे बनाया गया है मेडागास्कर हॉटस्पॉट। तो इस तरह से हम लोग देखें कि जलधाराओं के प्रभाव जलवायु पर कैसे पड़ती है। ठंडी जलधारा के कारण से मरुस्थल बनी, गर्म जलधारा के कारण से क्या बनी, सदाहरित वनस्पतियाँ, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे जलधारा का प्रभाव पड़ता है। आज के बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको वीडियो को सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम।